इस ब्रांड ने 20 लाख से भी ज्यादा की सेल करी आफ्टर स्पेंडिंग ओनली 5.71 लाख रुपीस और 3.55 करोड़। एक ऐसी केस स्टडी बताने वाला हूं अपने क्लाइंट की जिनके साथ हम काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और ये कंपनी मिडिल ईस्ट में बेस्ड है। तो पहले मैं आपको इस केस स्टडी के बारे में बताने वाला हूं एग्जैक्टली ये नंबर्स कैसे अचीव हुए। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फ्रेमवर्क भी बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने D2C ब्रांड के लिए या अगर आप एक फ्रीलांसर एजेंसी ओनर है और किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे ये नंबर्स अचीव कर सकते हैं। सो व्हाई आई एम द बेस्ट पर्सन टू टेल यू दीज D2C स्ट्रेटजीज, क्योंकि हमने बहुत सारे D2C ब्रांड्स के साथ काम किया, अभी भी एक्टिवली काम कर रहे हैं। मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाता रहता हूँ, जैसे शिप रॉकेट के इवेंट में गया था, मैं शार्क टैंक में भी गया था, तो वहां के बहुत सारे फाउंडर्स हैं जिनसे अभी भी मेरी बात होती है। तो मैं उनके कनेक्शंस में रहता हूं, तो दे कीप मी टेलिंग कि क्या स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, कौन सी स्ट्रेटजी आउटडेटेड हो चुकी है किस ब्रांड के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी लास्ट मंथ हमने 15-20 D2C ब्रांड्स को रिजेक्ट किया है जो हमारे साथ काम करना चाहते थे। तो अगर हम ये चीज समझ जाते हैं कि भाई इनका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है और ऑलरेडी बहुत पैसा बर्न कर चुके हैं और आगे भी बर्न होने वाला है, तो उसी पॉइंट पे उनको मना कर देते हैं। क्योंकि हमारा विजन ही होता है कि हम 8-10 अच्छे ब्रांड्स को उठाएं, उनके साथ काम करें, एक स्टोरी बिल्ड करें और एंड वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द सक्सेस। कि यार 5-10 साल में अगर ये बहुत बड़ा ब्रांड बिल्ड होता है, यूनिकॉर्न बिल्ड होता है, सो वहां पे जरूर होना चाहिए कि इसकी ग्रोथ में हमारा बहुत बड़ा हाथ था और हमने इसको साथ में मिलकर ग्रो किया। सो वी वर्क विथ वेरी लिमिटेड ब्रांड्स और जिस पर हम लोग कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने अराउंड 30 दिन का डेटा सिलेक्ट कर रखा है, 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2024। तो भी काफी रिसेंट डेटा है और ओवरऑल आपको स्पेंडिंग दिखाता हूं। तो देखो, मैंने आपको बताया था मिडिल ईस्ट बेस्ड ब्रांड है, तो जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है, ठीक है। तो स्पेंडिंग कितनी है? 25,951, ठीक है। तो ये रियाल है, तो इसको अगर मैंने कन्वर्ट किया इंडियन करेंसी में, सो दैट इज 5.81, ठीक है। 5,80,000 के आसपास कुछ पैसे खर्च हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको अब मजे की चीज दिखाने वाला हूं जिसमें सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको देख के। सो देखो, टोटल 535 वेबसाइट परचेजेस हुई हैं, ठीक है। और रोएस कितने का गया? 3.56 के आसपास का रोएस हिट हुआ है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, भाई टोटल सेल कितने की हुई। सो देखो, यहाँ पे लिखा है परचेज कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। अगर परचेज कन्वर्जन वैल्यू को हम पूरा उठा लें, ठीक है, और इसको चल के एक बार हम देखते हैं, कैलकुलेट करके लेते हैं कितना हुआ एग्जैक्टली। जो टोटल हुआ है वो अराउंड हुआ है 20 लाख के ऊपर है, ठीक है। तो 20 लाख के ऊपर सेल गई है एंड करेंटली वी आर वर्किंग ऑन इट और अभी भी से कैंपेन चल रहे हैं। अगर मैं आपको 7 दिन का डेटा दिखा दूं, 7 दिन में डेटा में भी 3.37 का भी रोएस अभी हिट हो रहा है। सो एग्जैक्टली ये नंबर्स अचीव होते कैसे? अगर आपके D2C ब्रांड है, आप बहुत सारा पैसा अपना मेटा एड्स पे, गूगल एड्स पे बर्न कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपके क्लाइंट का पैसा वेस्ट हो रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। ये नंबर्स हमने कैसे अचीव किए और आप कैसे अचीव कर सकते हो, इसका मैं पूरा फ्रेमवर्क आपको बताने वाला हूं। सो इसमें हमने सबसे पहली चीज यूज करी, एडवांटेज प्लस कैंपेन्स को यूज किया है। तो देखो, एडवांटेज प्लस कैंपेन्स, बहुत लोग पूछते हैं कि सर एडवांटेज प्लस को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप D2C में एड्स रन कर रहे हैं तो एडवांटेज प्लस कैंपेन्स फेसबुक एड्स पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, UGC एड्स। इस ब्रांड के साथ हमने सबसे ज्यादा इसको टेस्ट किया है। देखो, आज भी लोग 2024 में क्या वही पॉलिश्ड एड्स, वही बहुत शाइनी टाइप के एड्स वो यूज करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट को एकदम एप्पल आईफोन के तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। बट अभी क्या, कंज्यूमर का बिहेवियर बदल चुका है। अभी क्या है ना, लोग रॉ चीज देखना चाहते हैं, लोग एकदम ऑथेंटिक चीज देखना चाहते हैं। हमारे क्लाइंट थे, वो ना जेमस्टोन्स का बिजनेस करते थे, ठीक है। तो वो अपने क्लाइंट्स को ना वो जेमस्टोन ऐसे हाथ पे रख के फोटो भेज देते थे। तो मैंने उससे पूछा कि यार, आप तो इसके बहुत अच्छा फोटो शूट भी करा सकते हो, आप ऐसे नॉर्मल फोटो रख के क्यों भेजते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि आदित्य, हमने ना पहले शूट कराया था, हमने बहुत इसका बढ़िया प्रीमियम शूट कराया था और वो फोटो हमने क्लाइंट्स को भेजते थे। तो क्लाइंट कहते थे ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, आप मुझे उसको नॉर्मली अपने हाथ पे रख के उसकी फोटो खींच के भेजो। क्योंकि जो कंज्यूमर है ना सामने से, वो देखना चाहता है ये कितना रियलिस्टिक लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हमने ऑर्डर कर दिया और जब यहाँ घर पे हमारे पहुंचा तो हमने तो वहां बहुत अच्छी इमेज देखी, पर जब ये हाथ में मैंने खोला और देखा, बोला ये क्या चीज है यार। सो द पॉइंट इज कि आजकल लोग इतनी शाइनी चीज देख चुके हैं कि उनको रियल और ऑथेंटिक चीजें देखना पसंद है। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि पहले वो मंगाएं फिर वो रिटर्न करें, ये पूरा प्रोसेस चले। सो जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी काम की है इस ब्रांड के लिए, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा सेल्स आई है, दैट इज UGC एड्स। सो द पॉइंट इज, ये UGC एड्स बनेंगे कैसे? देखो, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो UGC एड्स क्रिएट करती हैं। आपको अपना क्या करना है, प्रोडक्ट उनके यहाँ शिप कर देना है, वो एड्स क्रिएट करेंगे, आपसे पर एड कुछ चार्ज करेंगे
और देन दे विल शिप बैक योर प्रोडक्ट्स। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है तो आप इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करो, इन्फ्लुएंसर्स रील क्रिएट करेंगे, कोलैबोरेशन में पोस्ट होगा और वो फिर रील एज अ एड्स आप यूज कर सकते हो। आप अपने कस्टमर से बोल सकते हो कि टेस्टिमोनियल वीडियोस बनाएं, जब उनको प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है तो अनबॉक्सिंग के वीडियोस क्रिएट करें। तो आप इस तरह के यूजीसी एड्स क्रिएट करा सकते हो, ये सबसे ज्यादा चल रहे हैं। तो जिस ब्रांड की मैंने आपको अभी केस स्टडी बताई है उसमें अगर कहूं कि सबसे बड़ा रोल कौन सी स्ट्रैटेजी का था, तो दिस दैट वाज यूजीसी एड्स। स्ट्रैटेजी नंबर 3, कस्टम ऑडियंस और लोक अलाइक ऑडियंस को यूज करना। तो हमने क्या किया, जिस ब्रांड के साथ हम काम कर रहे थे उनके बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स भी थे, उनके पास बहुत सारा कस्टमर डेटा भी था। तो जब उनका एड अकाउंट न्यू था तो हम इस चीज का वेट नहीं कर रहे थे कि उसमें हम पैसे खर्च करेंगे, पैसे बर्न करेंगे बहुत सारे, फिर हम ऑडियंस को बनाएंगे। हमने डे वन से क्या किया, उनसे बहुत सारा डेटा ले लिया, हमने उनके कस्टमर्स का डेटा ले लिया, उसको हमने एज अ कस्टम ऑडियंस बना के फेसबुक में अपलोड किया, ठीक है, जहां से हमारे फेसबुक एड्स की लर्निंग इंप्रूव हो गई। फिर हमने उस ऑडियंस का लुक अलाइक क्रिएट किया और वहां से एड शुरू किए। सो अगर आपके एक ऐसा बिजनेस है इसको आप ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जा रहे हो, सो आई अज्यूम कि आपके पास कस्टमर डेटा पहले से होगा, उस कस्टमर डेटा को आप स्मार्टली यूज करो। सो आप उसकी एक लिस्ट बनाओ और ऑडियंसेस पे जाके आप क्रिएट ऑडियंस करो, यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस पे आओ और कस्टमर लिस्ट, आपकी जो कस्टमर लिस्ट है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। तो आपको नेम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, नंबर चाहिए, ध्यान रहे जो भी फोन नंबर आप डालोगे उसमें कंट्री कोड जरूर होना चाहिए। सो अगर ईमेल या फोन नंबर दो में से एक चीज नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर दोनों चीजें होंगी तो बेस्ट होगा मैचिंग के लिए, नहीं तो एटलीस्ट अगर एक चीज भी है तब भी यहां से काम चल जाएगा। सो इस ब्रांड की सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ रहा है कस्टम ऑडियंस का, जिसको आप भी यूज कर सकते हो अपने ब्रांड के लिए। और एक मैं यहाँ पे आपको टिप देता हूं, अगर आपका नया ब्रांड है और आपके पास पुरानी ऑडियंस नहीं है, पुराने ऑडियंस का डेटा नहीं है, तो आप ये देखो कि आपकी ऑडियंस है कौन, क्या वो बहुत प्राइम और लग्जरी ऑडियंस है। हमारे क्लाइंट ने क्या किया था, उनका दुबई में रियल एस्टेट बिजनेस था और उनको बहुत एक्सपेंसिव फ्लैट्स और विलास सेल करने थे। उन्होंने क्या किया, जुगाड़ से ऐसा डेटा निकाल लिया, जो फाउंडर्स थे, सीईओज थे, जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते थे, फर्स्ट क्लास में चलते थे, तो वहां का उन्होंने कहीं से डेटा सोर्स कर लिया। उस डेटा को हम लोगों ने पुश किया फेसबुक एड्स में और वहां से हमें बहुत अच्छी ऑडियंस मिली थी। उसके बाद जब हमने लुक अलाइक क्रिएट किया और एड्स रन किए तो वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है कि अगर किसी को ऐसी ऑडियंस मिलती है, ऐसा डेटा मिलता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। स्ट्रैटेजी नंबर 4, डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स, जिसको हम बोलते हैं सुपर एडवांस्ड रीटारगेटिंग। ये क्या चीज होती है और कैसे इसके थ्रू बहुत कम कॉस्ट में ऑर्डर्स ला सकते हो। देखो, तो हमने क्या किया, जितने लोगों ने भी अपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया था, ठीक है, जितने भी अबैंडन्ड कार्ट थे, तो हमने अबैंडेंट कार्ड रिकवरी वाला एक ऐड चलाया, ठीक है, जहां पे हमारा गोल था कि जिस बंदे ने भी जो प्रोडक्ट ऐड किया है अपने कार्ड में उसको एग्जैक्टली वही वाला प्रोडक्ट दिखे। और यही रोल है डायनामिक प्रोडक्ट एड्स का। यहां पर क्या होता है कि अगर आप एज अ कंज्यूमर आप जाते हो और आप सपोज ये वाला फोन आईफोन प्रो आप ऐड करते हो अपने कार्ट में, तो आपको इसी फोन का, एग्जैक्टली इसी फोन का ऐड आपको बार बार दिखेगा। आपने इस कलर का ऐड किया तो आपको इसी कलर का फोन बार बार आपको दिखेगा, ताकि अगर समहाउ आपने ट्रांजैक्शन बीच में छोड़ दिया हो, आपको जल्दी हो रही हो या फिर उस टाइम आप पेमेंट नहीं कर पाए तो फिर से आप पेमेंट रीइनिशिएट करें। और ये रीटारगेटिंग स्ट्रेटजी हमारे बहुत काम आई है। अभी लास्ट में जो रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूं उसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे और हर ब्रांड को यूज करना चाहिए। सो आप अपना शॉपिफाई स्टोर लॉग इन करो, देखो कितने लोग आपका प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके छोड़ दे रहे हैं। आप उनके लिए डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स आज से शुरू करो। अब हम आते हैं स्ट्रेटजी नंबर 5 पे, जो कि सबसे अमेजिंग है। देखो, आप जितने भी क्लाइंट्स हैं जिसको आपने एक्वायर कर लिया वो आपके हॉट क्लाइंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज किया है, वो आपके बारे में जानते हैं, उनको पता है कि आप बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो आप उनको अब अपसेल करो। अब टाइम है कि उन कस्टमर्स को और बेचना, अपसेल करो, क्रॉस सेल करो। तो आपके अगर जो नई इन्वेंट्री आई है, जो आपके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, आप एक ऐसी ऑडियंस क्रिएट करो फेसबुक एड्स में जाके, ठीक है, जो आपकी पुरानी ऑडियंस है, जो आपके जिन कस्टमर्स ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया है, प्रॉपर यूज किया है, जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, ठीक है, उन कस्टमर्स को आप जाके अपने न्यू लॉन्चेस दिखाओ कि हाँ हमारे ये भी प्रोडक्ट आए हैं, ये भी लॉन्च हुआ है, ये भी लाइव हुआ है। और इन कस्टमर्स को आप व्हाट्सएप के थ्रू भी रीच आउट करो। और ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आई थी हमें इस नंबर को हिट करने में। मतलब ये जो आप डेटा देख रहे हो तो फेसबुक एड्स में है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज के थ्रू और भी ऑर्डर्स जनरेट किए जो कि यहाँ पे कैलकुलेटेड नहीं है। बट जब भी इनके नए स्टॉक आते थे तो हम क्या करते थे, जो भी पुराने कस्टमर्स होते थे हम इनसे उनका डेटा लेते थे, जो जिन्होंने ऑर्डर रिसीव किया है, यूज किया प्रोडक्ट को, और हम उनको फिर से न्यू लॉन्च के ऐड दिखाते थे। वहां से हम काफी कम कॉस्ट में सेल कर पाते थे। और अभी सबसे बड़ा बोनस तो बचा हुआ है। मैं जितने भी D2C ओनर्स हैं उनके लिए मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ एक फ्री कोर्स, जिसमें मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा एक D2C ब्रांड को कैसे सेटअप करते हैं,
कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, मेटा एड्स कैसे चलेंगे, गूगल एड्स कैसे चलेंगे। मतलब एक फ्री कोर्स रहेगा। जो भी महंगे महंगे कोर्सेज आप परचेज करते हो वो सब कुछ मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, क्योंकि मैं इतने क्लाइंट्स के साथ काम करता हूं, इतनी केस स्टडीज हैं, तो मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। तो 20-25 वीडियो आने वाले हैं उस कोर्स में, डेडिकेटेड D2C ओनर्स के लिए रहेगा कोर्स। और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है उस कोर्स में, जितने भी लोग उस कोर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, एंड तक उसको अप्लाई करेंगे अपने ब्रांड में, जो रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं उसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट, जो उनको चैलेंज आ रहे हैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के अगर वो हमें ईमेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो उनको हम एक ऐसी चेकलिस्ट SOP देने वाले हैं जो यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव है हमारे लिए, क्योंकि फॉर ऑल दो सर्विसेज हम बहुत अच्छी खासी सर्विस चार्ज करते हैं फ्रॉम आवर क्लाइंट्स, क्योंकि मैं चाहता हूं यार जितने भी D2C ब्रांड्स है वो ग्रो करें, ज्यादा से ज्यादा ब्रांड यूनिकॉर्न बन सके। सो मैं सारे ब्रांड्स को वो चेकलिस्ट देने वाला हूं, बट उसका एक ही क्राइटेरिया है, वो चेकलिस्ट हर किसी के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो अपने D2C ब्रांड ओन करते हैं, वो आइदर खुद उस एड्स रन कर रहे हैं, मार्केटिंग मैनेज कर रहे हैं, या वो एक फ्रीलांसर एजेंसी को दे रखी है उन्होंने। जो मैं कोर्स अभी लॉन्च करने वाला हूं उस कोर्स को कंप्लीट देखेंगे, मैं जो भी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं उसको लॉन्च करेंगे, या फिर वो लोग जो अपना D2C ब्रांड शुरू करना चाहते हैं वो मेरे साथ साथ मेरा कोर्स देखेंगे, वो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे, वो अपना लोगो डिजाइन करेंगे, वो मेटा एड्स करेंगे, गूगल एड्स करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मुझे प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स और पूरी डिटेल के साथ मुझे वो मेल करेंगे। तो फिर मैं उनको एक ऐसी चेकलिस्ट देने वाला हूं जिसके थ्रू वो सब कुछ इंप्रूव कर लेंगे, और जिसमें सुपर एडवांस स्ट्रेटजीज होंगी, क्योंकि मुझे पता है यार इतनी एक्सपेंसिव चीज मुझे हर किसी को नहीं बांटनी। ये शायद बहुत कम लोगों के लिए, जो 8-10 ब्रांड्स होंगे जो पूरी चीज इंप्लीमेंट करेंगे और उनको फर्दर स्केल करना है। तो बेसिकली उसमें स्केलिंग की स्ट्रेटजीज होंगी, कि मतलब एक पॉइंट पे अगर आप फंस गए हो तो अब आपको आगे कैसे स्केल करना है, कौन सी नई स्ट्रेटजीज लगानी है, वो सब कुछ मैं आपको चेकलिस्ट में बताने वाला हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीक अभी कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो आने वाला है।